साहब का यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने इस लोहाई की पावन धरती पर। और इनके साथ आए हुए जो भी मेहमान हैं, हमें उनका तारुफ तो पता नहीं है, उनके बारे में नहीं जानकारी है। बहरहाल सिर्फ मास्टर साहब को हम जानते हैं, वो भी कुछ जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं इनकी, तो उसकी वजह से हमें जानकारी हुई। सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इस पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया और एक अच्छी उनकी सोच है कि जात पात के नाम पर हमने वोट नहीं करना है, मज़हब के नाम पर हमने वोट नहीं करना है और ना ही मज़हब की सियासत हमने करनी है। और डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के वो मैदान में उतरे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मतलब किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, क्लियर बात है, हम मुद्दों के अलावा वोट नहीं करेंगे। मेरा एक जाती काम है, जो मेरा वो काम करा जाएगा मैं उसको वोट करूंगा। और पिछले 6 महीने से मैं उस काम को कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा वो काम हुआ नहीं। लेकिन मास्टर साहब ने वो काम पहले करवा लिया है, शुक्रिया। तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस इलाके की ये जो जनता है, जिसको हमेशा बेवकूफ बनाया गया, जिसको हमेशा लॉलीपॉप दिखाए गए, जिसको हमेशा सब्जबाग दिखाए गए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक सोच खुली रखें। वोट हमारा हक है और हम चाहे तो बड़े बड़े तख्तों को गिरा सकते हैं, चाहे तो एक छोटे से छोटे आदमी को भी तख्त पर बिठा सकते हैं। ये अधिकार और ये विश्वास और ये यकीन जब किसी इंसान के अंदर आता है, उसके बाद जब वो वोट कास्ट करता है तो उसे लगता है कि मैंने एक अच्छे इंसान को वोट किया है। जो भी जितने भी आ रहे हैं पीछे, इनके पीछे हमें पता है कि ये वो कहते नहीं है, लगता है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है। शेर जरा जोरदार तालियां इसमें होनी चाहिए। लगता है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, सुभान अल्लाह। लगता है कि शहर में चुनाव आ गया है। कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जनाब, हमारा सबसे, अब हमारे मुद्दों की तरफ देखें, जो हमारी पूरी लोहाई का मुद्दा है, मल्हार का मुद्दा है, नलों का मुद्दा है, मलाड़ का मुद्दा है, थाल का मुद्दा है, बदनौता पंचायत का मुद्दा है। इन सारी पंचायतों का तकरीबन ये 6-7 पंचायतें हैं, इनका सारी पंचायतों का एक मुद्दा है और वो है हमारी तहसील, जो हमसे छीनी गई और वो हमारा एक जाती हक था। हमारे नाम से वो तहसील आज की कहीं और फंक्शन कर रही। इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ, इतनी बड़ी नाइंसाफी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ये जो नौजवान हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का तजर्बा मिल करके हम एक नए लोहाई मल्हार ब्लॉक की तामीर करने का अहद करें यहां, और इसी तरह से हमारा इलाका आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज हमारे इलाके को कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। कहने का मकसद यह है कि हमारी तहसील का मुद्दा, उसको हल किया जाए, उसे सर्द बस्ते में न डाला जाए, उसे रद्दी की टोकरी में न डाला जाए। यह हमारा देरीना मुद्दा है और इस मुद्दे को हल होना चाहिए। हमारे जेडीओ दफ्तर मल्हार में दफ्तर बना है, मगर फंक्शन बिलावर कर रहा है। हमारा ये जो ब्लॉक दफ्तर है, ब्लॉक दफ्तर यहां लोहाई में मौजूद है, लेकिन फंक्शन कहां कर रहा है? बिलावर कर रहा है। हमारे साथ, हम गरीबों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब दूसरी पार्टियां आ रही हैं। आजाद साहब को भी हमने वोट दिया, आजाद साहब ने हमें यहां से हमें इनाम भी दिया, 6 लाख या 6.5 लाख, 5 लाख रुपया इनाम मिला हमें आजाद साहब की तरफ से, स्पेशली जब हमने उनको 100% यहां से वोटिंग करके दी। आजाद साहब क्यों दी हमने? क्योंकि आजाद साहब हमारे इलाके के मुद्दों के साथ जुड़े हुए थे और एक अच्छे लीडर थे और एक अच्छी सोच रखते थे, डेवलपमेंट की सोच रखते थे, तरक्की की सोच रखते थे और तरक्की के लिए वो आए थे। मगर बदकिस्मती से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया और आज उन्होंने अपनी एक आजाद
पार्टी, अपनी एक पार्टी जो है वो खड़ी की।